हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी का आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में शिक्षा शास्त्र की कॉपी में आंसर बनाकर कैसे लिखे, बहुत ही जबरदस्त तरीका आपको बताने वाला हूं। अगर आप ये तरीका अपना लेते हैं तो बहुत ही आपको फायदा होने वाला है। अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े शिक्षा शास्त्र में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं जो तरीका बताऊंगा उससे आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, और बात करेंगे शिक्षा शास्त्र में आंसर बनाकर कैसे सटीक तरीके से लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप मॉडल पेपर देख सकते हैं। 2024-25 का यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है, और इस मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन है उनको हम लोग कवर करेंगे, और कैसे आंसर बनाकर लिखेंगे वो तरीका आप यहाँ पे समझ जाइए। आप इसी प्रकार से बोर्ड में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ बहुविकल्पी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रहे थे, इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन टिक करना ही है। उस टाइम पे बोर्ड में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आप उसमें से कोई टिक कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं आ रहा है तो तुक्का मार देंगे भैया, क्या करेंगे। लेकिन इसमें बना के तो लिखने वाला है नहीं, लिखने वाला तो काम यहाँ शुरुआत होगी आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न से शुरुआत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 नंबर का सवाल होता है। 1 नंबर का मैं इसको एक पल के लिए भी छोड़ दे रहा हूँ, जहां से हमें ज्यादा नंबर मिलने वाला है उसको पहले कवर करते हैं, क्योंकि यहां से आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। 4 नंबर का प्रश्न रहेगा, कुछ बना के ले देंगे, 4 में 4 नहीं मिलेगा तो 3 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न में, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले यहाँ पे कुछ रूल है, कुछ नियम है, उनको समझ लीजिए, तभी जो है आपका आंसर परफेक्ट हो पाएगा, ठीक है। दोस्तों, पहला पॉइंट ये है, मैं हर बार और हर जो है विषय में यही बताता हूं कि अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है ना तो भैया काम लोहा है आपका, ठीक है। फिर तो दिक्कत नहीं होगी। राइटिंग अच्छी नहीं है तब भी घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अगर राइटिंग अच्छी है तो आपका प्लस पॉइंट है, नहीं अच्छी है कोई बात नहीं। दूसरा रूल आपको अपना लेनी है, आपको जब आंसर प्रेजेंट करना है ना तो आपको कुछ ऐसे डायग्राम, कुछ ऐसे कोटेशन, कुछ ऐसे फिगर, कुछ ऐसी चीजें जो हैं आपको इस्तेमाल करना है जिससे जो है आपका आंसर परफेक्ट हो जाए। तीसरी बात यह है कि राइटिंग नहीं अच्छी, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। अपनी कॉपी को साफ सुथरा लिखेंगे, ठीक है, साफ साफ लिखेंगे ताकि जो है भाई दिखाई दे स्पष्ट रूप में जो आपने लिखा है, ठीक है। दूसरी बात ये, उसमें काट पीट नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे काट देते हैं, ठीक है। अगर गलती हो गई तो इस प्रकार से काटते हैं। काटने का तरीका ये नहीं है, काटने का तरीका गलत है। अगर गलत हो गया है तो आप इस प्रकार से 1 लाइन खींच दीजिए या 2 लाइन खींच दीजिए, बस इतना काम कर दीजिए, इससे उतना खराब नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इस प्रकार से पेंटिंग कर देंगे तो आपका दिक्कत हो जाएगी कॉपी में, जैसे एग्जामिनर देखेगा तो दिमाग खराब हो जाएगा भैया, ठीक है। तो इसीलिए आपको साफ सुथरा कॉपी लिखनी है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब सवाल ये कि कैसे कॉपी को प्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपने कॉपी में आंसर नंबर लिखेंगे या प्रश्नोत्तर नंबर रहेगा, ठीक है। आप प्रश्नोत्तर नंबर लिख लीजिए अपने कॉपी में, और इसके बाद जो है मान लीजिए 7 लिख दीजिए, लगे हाथ अंडरलाइन करिए, और इसके बाद जो है हेडिंग डालिए कि वैदिक कालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं। तो यहाँ पे आप लिखिए पूरा कि वैदिक कालीन जो शिक्षा है इसकी वैदिक काल की यहाँ पे 4 विशेषताएं लिखिए, ठीक है, 4 विशेषताएं। और इसके बाद जो है आप इसको डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से डायग्राम बना लीजिए ताकि जो है आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। डायग्राम, फ्लो चार्ट, कुछ ऐसे कोटेशन है, इनका प्रयोग करके आप बेहतरीन नंबर पा सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे आप बना लेंगे, फिर इसके बाद अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ से कहानी शुरुआत होती है। तो वैदिक काल में शिक्षा में 4 विशेषताएं लिखनी है। नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा है वैदिक। वैदिक का मतलब कि जब वेद के बारे में अध्ययन किया जाता था, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद आपने पढ़ा होगा, उसकी बात हो रही है। कालीन मतलब होता है समय, वो कालीन नहीं जो घर में बिछाया जाता है, वो कालीन नहीं है। काल यानी काल से बना कालीन, और कालीन मतलब होता है समय, ठीक है। फिर यहाँ पे शिक्षा तो आपको समझ में आ रहा है, आपकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि जो शिक्षा है ये वैदिक काल में कैसी होती थी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप सोचिए कि उस टाइम पे ना तो कोई मोबाइल फोन था, ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी जिससे लोग जो है डिजिटल बोर्ड पे या फिर मोबाइल पे बैठ के पढ़ते होंगे। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय या फिर बहुत बड़े कॉलेज वगैरह नहीं होते थे, फिर कैसे लोग पढ़ते थे। तो वैदिक काल में जैसे कि पेड़ होता था, पेड़ बगीचा गार्डन टाइप का, उसी में जो है एक पेड़ के नीचे चबूतरा बना होता था ऐसे करके, ठीक है। और वहाँ पे जो गुरु होते थे वो बैठते थे, और फिर उसके नीचे जो है शिष्य बैठते थे, और फिर उसके बाद
ज्ञान अध्ययन करते थे। ऐसे जैसे आपने रामायण देखा होगा, रामायण में बहुत सारे ऐसे सीन ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत से धारावाहिक भक्ति हैं उसमें देखने को मिल जाते हैं कि गुरु है पेड़ के नीचे बैठे हैं और चबूतरे पे, और उसके बाद जो है सामने शिष्य बैठे होते हैं और उनको शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे तो पहला पॉइंट ये रहेगा कि जो है पेड़ों के नीचे जो है या पेड़ों के नीचे बैठकर जो है गुरु शिष्य को शिक्षा देते थे। ऐसे लिख दीजिए बना बना के, ठीक है। कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अगर 4 नंबर का प्रश्न है दोस्तों तो आपको 3 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वहां पे जो विद्यालय होता था उसको गुरुकुल कहते थे, ठीक है। गुरुकुल मतलब होता है कि गुरु के कुल में जाके आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसे गुरुकुल बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करते थे। ऐसे बना बना के लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, 4 में से 2 नंबर 3 नंबर तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन छोड़ देंगे दोस्तों तो कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए कुछ ना लिखने से अच्छा है, कुछ ना लिखने से अच्छा है कुछ लिख कर आओ, कुछ ना मिलने से अच्छा है बहुत कुछ मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्यों को बताइए। 2 उद्देश्य बताना है पर्यावरण शिक्षा के। तो सबसे पहले आपको काम करना है यहाँ पे लिख लेनी है प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है। पहला तो काम यही करना है, अच्छे से प्रश्नोत्तर नंबर लिखना है। मान लो 8 है, 8 लिख देना है, अंडरलाइन कर देना है लगे हाथ। और फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ पे इसमें लिखना है, आप चाहे हेडिंग बना लीजिए, चाहे नंबर 1 करके या नंबर 2 करके, ऐसे आप लिख लीजिए, ठीक है। जैसा आपको लगे उचित और वैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे तो फ्लो चार्ट बना सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। फ्लो चार्ट बनाने से थोड़ा सा आपका स्मार्ट हो जाएगा आंसर। और स्मार्ट हर चीज पे, जैसे कोई चीज स्मार्ट है, खूबसूरत है तो लोग तारीफ करते हैं, तो तारीफ का मतलब ये कि आपको नंबर उस पे मिलेगा, ठीक है। बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखें, तो उसमें देखिए पर्यावरण के बारे में तो समझ में आता होगा ना, इन्वायरमेंट के बारे में कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, कैसे दूषित हो रहा है। अब इसके बारे में शिक्षा, यानी हमें पर्यावरण के बारे में शिक्षा देनी है, शिक्षा इसके बारे में बताना है। तो आप अपने हिसाब से सोचिए क्या हो रहा है आज की डेट में। आज की डेट में क्या पर्यावरण दूषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो लिखेंगे पहला पॉइंट इसमें कि आज की डेट में मतलब वर्तमान समय में शिक्षा जो है, पर्यावरण जो है दूषित हो रहा है और इसको दूषित होने से बचाने के लिए लोगों को शिक्षा प्रदान करना जरूरी है या जागरूकता लाना जरूरी है। इस प्रकार से पहला पॉइंट लिख देंगे। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें कि जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनसे जो प्रदूषण निकलते हैं वो हमारे वातावरण को दूषित करते हैं। तो इस प्रकार से आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ऐसे सेंटेंस बना के लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिल जाएगा, फर्स्ट डिवीजन से बढ़िया नंबर आपका आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन यहाँ पे धीरे धीरे करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट जैसे है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 4 लक्षण बताइए। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले काम क्या करना है, पहले काम करना है प्रश्नोत्तर नंबर लिख लेना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर लिख के और इसके बाद प्रश्न नंबर जो भी है 10 मान लीजिए 10 है, अंडरलाइन करिए और फिर क्वेश्चन से ही पहले हेडिंग बना लीजिए, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपका काम थोड़ा आधा हो जाएगा और फिर लिखना रहेगा। अब लिखना है बना बना के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 4 लक्षण। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, पूरी तरह से स्वस्थ, तो समझ में आता है भाई कि हम स्वस्थ हैं पूरी तरह से। ऐसे जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनके 4 लक्षण बताना है। 4 लक्षण में क्या बताना है, आपका अगर स्वस्थ है तो दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका शरीर अच्छे से काम कर रहा है, 2 पॉइंट हो गया। 3 लक्षण, 2 लक्षणों बताना है। अगर आप स्वस्थ हैं तो कोई काम कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी काम कर सकते हैं, वहां से आय प्राप्त कर सकते हैं, 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ये है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप जो है कोई भी डिसीजन ले सकते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, या फिर कोई भी ऐसा जो है शोध रिसर्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बना बना के आप इसमें सेंटेंस ऐड करेंगे तो दोस्तों बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। सही तरीके से जेन्युइन तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस प्रकार से आप बना के लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। जो भी देखिए सरकार भी कहती है कि किसी भी बच्चे को फेल ना किया जाए अगर वो जो है कॉपी में कुछ लिखा है, कुछ लिखने का मतलब उसी क्वेश्चन से संबंधित अगर कुछ लिखा है। दूसरी बात ये है कि कोई भी बच्चा जो क्वेश्चन लिखता है, क्वेश्चन का आंसर लिखता है, वो पूरी तरह से गलत नहीं होता। ये सरकार भी कहती है, बोर्ड भी कहता है, ये बात ध्यान रखिएगा। पिछले 8 सालों से मैं विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाता हूं तो मुझे दोस्तों पता है कि कॉपी कैसे चेक होती है। तो अगर आप समझ जाओगे ना तो आपको अच्छे तरीके से लिखना आ जाएगा और लिख लिख के भैया पास होगे बढ़िया नंबर से, ठीक है। ये तरीका है। ऐसे सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जैसा इसमें दिया है कि पुरस्कार देते समय ध्यान रखने वाले किन्हीं 4 सावधानियों को उल्लेख कीजिए। भाई जिसको पुरस्कार
किसी को मिल रहा है तो पुरस्कार देते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पुरस्कार किसी को दे रहे हैं तो ऐसे बच्चे को दे रहे हैं या फिर ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं कि उसके लायक हो, वो काबिल हो उसके लिए, तभी तो उसको जो है पुरस्कार मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो काबिल है उसको ना मिले, जो है काबिलियत नहीं है इसके अंदर उसको मिल जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ऐसे से सेंटेंस बना के लिखिए। आगे देखिए, जैसे बुद्धि है और उपलब्धि परीक्षण में अंतर बताइए। तो बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण ये अंतर बताना है। नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखे, कोई बात नहीं, दो तरीका बता रहा हूं आंसर लिखने का। प्रश्नोत्तर नंबर आप लिख लीजिए। ठीक है, लिखने के बाद आप हेडिंग डालिए बुद्धि और उसके बाद जो है उपलब्धि परीक्षण में अंतर, बीच में लाइन खींच दीजिए और ऐसे लिखिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे ले लीजिए कि बुद्धि क्या होती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे इसके बारे में लिखिए। फिर इसके बाद बुद्धि उपलब्धि परीक्षण है, फिर हेडिंग डालिए, उसके बारे में लिखिए। ऐसे भी लिख सकते हैं। दो तरीका है, बस लिखने का कला अगर आपको पता चल जाएगा तो कुछ भी आप बना के लिखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अब बुद्धि मतलब भैया समझते हैं ना बुद्धि कि आपके पास बुद्धि है, दिमाग है कि नहीं है, दिमाग है। कोई लोग कहते हैं कि दिमाग है कि माने दिमाग है कि नहीं तुम्हारे पास दिमाग है। इसका मतलब ये है कि बुद्धि का इस्तेमाल करके हम उस उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं जो हमें चाहिए। अब उस उपलब्धि का परीक्षण होगा, जांच होगा कि किस बुद्धि से ने कैसे आपने तरीका लगा के, कैसे दिमाग का इस्तेमाल करके आपने वो उपलब्धि हासिल की है। ऐसे समझ जाएंगे तो लिख ले जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे तो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन ये भी देखना है और ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन का ये भी आपको देखना है। अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाले, 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें फ्लो चार्ट डायग्राम का प्रयोग करिए, बढ़िया नंबर मिलेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें तो देखिए, शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य बताना है। शैक्षिक मतलब शिक्षा, शिक्षा के बारे में बात हो रही है ना, इतना समझ में आया। निर्देशन, निर्देशन करना होता है कि भैया देखो निर्देश हमको दे रहा है, वो हमको आदेश दे रहा है, निर्देश दे रहा है। इसका मतलब कि निर्देश मतलब ये क्या, हमको ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है वो। इसका मतलब ये है कि शैक्षिक निर्देशन हमें ये बताता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा में क्या बदलाव होना चाहिए, शिक्षा कैसे चलनी चाहिए, कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए, इन सब के बारे में बताना है कि कैसे शैक्षिक प्रक्रिया होनी चाहिए। आज के डेट में शिक्षा कैसी है, पिछले कई सालों में शिक्षा कैसी थी, आने वाले सालों में शिक्षा कैसी होगी, कैसे मॉडर्न जमाने में बदलेगा शिक्षा, इन सब के बारे में देखना है, समझना है और उसके बारे में लिखना है। ठीक है, ऐसे सोच सोच के बना के लिख के अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं। बस लिखने की तरीका अगर आपको पता चल जाएगा बहुत बढ़िया नंबर आप पा जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये आपका शिक्षा शास्त्र के बारे में क्वेश्चन आप बना के लिख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होता है, परेशानी होती है तो कमेंट करिए जरूर। ठीक है, मुलाकात कर दूसरे वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।